गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने ग्रामर पोर्शन के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। उसमें जो आपके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन वाक्यों की पहचान देख लेते हैं कि इनको पहचानते कैसे हैं। पहचान के अंतर्गत पहचान तो लिख देंगे इस प्रकार के वाक्यों के अंत में इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो इनकी पहचान क्या है कि इस प्रकार के वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। लिया है, दिया है, गया है, इस प्रकार के भी शब्द आ जाते हैं। ठीक है, चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, गया इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले नंबर किसका आता है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसको हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस हम अपने देखते हैं किस प्रकार से बनेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं बनाने के नियम। ठीक है, तो बनाने के नियम के अंतर्गत हम क्या करेंगे, बनाने के नियम सीखते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ हैज, ठीक है, तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
वर्ब की, जो क्रिया की थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है। तो वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड ऑर्डर क्या है इसका? वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर में सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हैज या हैव, ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव, कर्ता के अनुसार, कर्ता एक वचन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, कर्ता बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर क्या होता है? वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। तो आइए हम समझते हैं ये एग्जाम्पल्स के द्वारा। एग्जाम्पल में लिखते हैं कि वह पत्र लिख चुका है। ये हो गया वाक्य। इसको किस प्रकार बनाएंगे? वह पत्र लिख चुका है तो क्या हो जाएगा? हिज, ही, फिर हैज लगा देंगे, एक वचन करता है तो हैज, ही हैज रिटन, ठीक है, ही हैज रिटन अ लेटर। ही हैज रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है, ठीक है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। मैं घर पहुंच चुका हूँ, मैं घर पहुंच चुका हूँ तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले मैं की अंग्रेजी लिखेंगे किसकी? मैं, करता क्या है? मैं है, तो सबसे पहले आई के बाद अब पता लगाएंगे कि करता आई कौन सा है, बहुवचन का होता है तो क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, आई हैव, ठीक। फिर पहुंचना की क्या होती है? रीच, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रीच्ड, ठीक है, और टू होम, ठीक है, आई हैव रीच्ड टू होम। तो इस प्रकार से वाक्य आपके क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है आपका यहाँ पर आपको बता दिया गया है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसे देखें। अब इसके बाद आते हैं हम निगेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हैज या हैव लगता है, ठीक है, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं होता है, केवल हैज हैव के तुरंत बाद हम किसका प्रयोग कर देते हैं? नॉट का। किसका प्रयोग कर देते हैं? नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं निगेटिव, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। तो फिर हम क्या करते हैं? निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार
के वाक्यों में हैज नॉट तथा हैव नॉट का प्रयोग किया जाता है। कर्ता एक वचन है तो हैज नॉट, और कर्ता बहुवचन है तो हैव नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी अफर्मेटिव के सेम। ठीक है, जैसा अफर्मेटिव बनता है वैसा ही इसका निगेटिव भी बन जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि मोहन पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। मोहन पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। तो ये वाक्य किस प्रकार बनेगा? वर्ड ऑर्डर देख लेंगे। सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे? मोहन पुस्तक नहीं पढ़ चुका है तो मोहन क्या हो जाएगा? कर्ता मोहन है, मोहन। फिर क्या हो जाएगा? हैज, नाम क्या होते हैं? एक वचन, हैज नॉट। और रीड रेड रेड, रेड और द बुक, रेड द बुक। ठीक है, मोहन हैज नॉट रेड द बुक। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, नहीं खेल चुके हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्या बन जाएगा ये वाक्य? सबसे पहले क्या कर्ता देख लेते हैं। हम है, हम की इंग्लिश क्या होती है? वी के साथ हैव लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है, वी हैव। फिर क्या हो जाएगा? नॉट। और खेलना की प्ले, और उसमें थर्ड फॉर्म होती है तो प्लेड। ठीक है, वी हैव नॉट प्लेड। ठीक है, तो वी हैव नॉट प्लेड। तो इस तरीके से आपके जो वाक्य हैं वो बनाए जाएंगे। अगर कह दें कि वे नहीं दौड़ चुके हैं तो क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट रन। ठीक है, दे हैव नॉट रन। मोहन घर नहीं जा चुका है तो क्या बन जाएगा? मोहन हैज नॉट और गॉन टू होम। तो इस तरीके से आपके ये वाक्य यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आपका, उसको समाप्त करवा दिया गया है। वो आपका अफर्मेटिव और निगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ पर क्या कर दिया गया है? फिनिश कर दिया गया है। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अपनी बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई हैं उनके सेंटेंस बनाने का घर पर ही अभ्यास करें। ठीक है, और आप जितना अभ्यास करेंगे, कहीं से भी आप वाक्य ले आए, किसी बुक से, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपकी ही बुक हो, आपकी बुक के बना लीजिए। कहीं और कोई दूसरी किताब मिल जाती है या अपने मन से। ठीक है, 20, 25, 30 वाक्य कम से कम बनाएं, जिससे आपको क्या होगी? आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।